नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एटी इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। हम आपके सामने विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, ऐसे प्रश्न जो बीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में अब तक पूछे गए हैं। आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूरेनियम से क्या बनता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए चम्मच, बी ऑप्शन दे रखा है दवाइयाँ, सी ऑप्शन दे रखा है बिजली, ऑप्शन डी है पैसा। जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी बिजली। यूरेनियम आवर्त सारणी की एक अंतर्वर्ती श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होगा? यहाँ तीन ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सुक्रोज का 0.2 मोल, दूसरा है CO2 के 2 मोल, तीसरा है CaCO3 के 2 मोल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है देखिए, जो सबसे अधिक वजन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका टोटल वजन जो 2 मोल का होगा वो होगा 200 ग्राम और इसका होगा जो वजन 2 मोल का वो है 44 ग्राम। और जो पहला है सुक्रोज, इसका 0.2 मोल का वजन होगा 68.4 ग्राम। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो ज़्यादा है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? यहाँ ऑप्शन दे रखा है ए 1, बी ऑप्शन दे रखा है 2.5, सी ऑप्शन दे रखा है 3.5, डी ऑप्शन 3 और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। जो आवध क्रम यानी कि बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें ये बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। और आवंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती और आवंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। और CO समूह का आवंध क्रम 3 है। चलिए अगला प्रश्न। क्षारीय वैश्विक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी सिंदूर यानी कि रेड लेड, ऑप्शन सी लिथार्ज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए सफेद लेड। क्षारीय क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम सफेदा है। इसका रासायनिक सूत्र 2PbCO3 ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है। पहला अमोनिया का, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का, तीसरा क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का या फिर चौथा ऑप्शन अमोनिया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। यह ऑप्शन दे रखा है ए CaCO3, ऑप्शन बी MgSO4, ऑप्शन सी CaHCO3 का होल 2 उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक Ca और कोष्ठक के अंदर HCO3 का कोष्ठक क्लोज यानी कि कैल्शियम कार्बोनाइट है।
कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। पानी की कठोरता कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड एवं और सल्फेट की उपस्थिति के कारण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? ऑप्शन ए NaCl का पतला घोल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी स्टार्च सॉल्यूशन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जब प्रकाश की किरण को उसके तरंग दैर्ध्य के बराबर आकार के कणों वाले कोलाइडल घोल से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप उसका पथ या प्रक्षेप वक्र दिखाई देने लगता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। दिए गए विकल्प में दूध और स्टार्च सॉल्यूशन कोलॉइडल घोल है, अतः यह टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? यहाँ चार ऑप्शन दे रखा है, FeO3, ZnO, CaO, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है और यह जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि CaOH2 ये बनाता है, जबकि FeO और ZnO जल में घुलनशील होते हैं, अतः इसका उत्तर विकल्प सही उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न, लोहे का विशुद्धतम रूप है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी कच्चा लोहा, ऑप्शन डी ढलुआ लोहा, ऑप्शन डी पिटवा लोहा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, पिटवा लोहा। लोहे का विशुद्धतम रूप पिटवा लोहा है और लोहा आयरन यानी कि आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है और कच्चे लोहे की तुलना में ये बहुत कम कार्बन सामग्री वाला लोहे का मिश्र धातु है। कच्चा लोहा भी लोहे का एक अन्य शुद्ध रूप है, लेकिन इसमें सिलिकॉन, मैग्नीज और तत्वों के अन्य निशान होते हैं, लेकिन इसमें आयरन की मात्रा लगभग 2 से 4% होती है। अगला प्रश्न, खनिज क्या है, यानी कि जिसे हम मिनरल कहते हैं, ये क्या है? इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए द्रव है, बी अकार्बनिक ठोस है, सी गैस है, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अकार्बनिक ठोस। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज यानी कि मिनरल प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ए बोरोन, बी ऑप्शन दे रखा है लोहा, सी ऑप्शन दे रखा है सिलिकॉन, डी ऑप्शन है एल्युमिनियम, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव प्रावस्था साम्यावस्था में होती है और बोरोन का गलनांक 2350 केल्विन, एल्युमिनियम का गलनांक 933.473 केल्विन और सिलिकॉन का गलनांक 1687 केल्विन तथा लोहे का गलनांक 18 से 11 केल्विन है, अतः बोरोन का गलनांक सबसे उच्च है 2350 केल्विन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, रजत। विद्युत चालकता का क्रम उच्च से निम्न प्रमुख धातुओं से चांदी, तांबा, पहले चांदी फिर तांबा फिर एल्युमिनियम, उसके बाद बेरिलियम, कैल्शियम इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं,
नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है जिसे रूबी कहते हैं? यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखा है Al2O3, Al3O2, NO N2O या NO2 और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नीलम का रूबी एक रत्न श्रेणी का खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है एवं कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखा है CaSO4, CaSO4 टू, बी ऑप्शन H2O, CaSO4 H2O और CaSO4 इंटू 2H2O, डी ऑप्शन। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ ऑफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका निर्माण जिप्सम यानी कैल्शियम और डाइहाइड्रेट को गर्म करने पर होता है, परंतु विकल्प के अनुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो अणु मिलकर CaSO4 का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्यूबलाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? ऑप्शन ए सिलिका, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी ग्लास के टुकड़े और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ट्यूबलाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास क्षारीय धातु के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है जिसका निर्माण सिलिका, सेरियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है, यहाँ ऑप्शन दे रखा है बुझा हुआ चूना, बी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड, डी ऑप्शन जिप्सम और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो है डी जिप्सम। जिप्सम यानी कि लम्ब जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है और को 393 केल्विन पर गर्म करने पर ये जल अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है। ऑप्शन ए जस्ते की, ऑप्शन बी पारे की, ऑप्शन सी लेड की, ऑप्शन डी क्रोमियम की, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए जस्ते की। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते यानी कि जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अतः अभिष्ट उत्तर ए विकल्प है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी टिन, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। अलोह धात्विक खनिज वह खनिज होता है जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है, जैसे कोबाल्ट, टिन, तांबा, जस्ता आदि। वे सभी खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम आदि। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है, देखिए, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, जैसे मैग्नीज और निकेल, ये लौह धातुक मात्रा है, और कोबाल्ट और टिन में अलोह धात्विक खनिज है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी प्लेटिनियम, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनियम। भारी का तात्पर्य घनत्व से है। उपयुक्त विकल्पों से प्लेटिनियम सर्वाधिक घनत्व गुण धर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, और चांदी का 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और पारा का 13.54 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तथा सोने का 19.32 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व होता है। अगला प्रश्न। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या है? ऑप्शन है ए गंधक, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी जस्ता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई। पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं, अतः अभी उत्तर विकल्प ई होगा। ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखिए। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है। ऑप्शन ए बुझा हुआ चूना, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी जिप्सम, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से अधिक। तो जी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए चूने का पत्थर, ऑप्शन बी पिच ब्लेंड, ऑप्शन सी मोनोजाइड, ऑप्शन ए हेमेटाइट। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, क्योंकि क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातु का क्रम निम्नवत है। पहले पोटेशियम आएगा, फिर उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के वैश्विक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन डी सी निकेल, ऑप्शन डी जस्ता। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए तांबा। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के वैश्विक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी रोडियम, ऑप्शन सी प्लेटिनियम, ऑप्शन डी पैलेडियम, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई। मूल रूप से श्वेत धातु लेड एवं लिथियम या अन्य धातुओं यथा कैडमियम, विस्मित एवं जस्ते की मिश्र धातु होती है, इसलिए विकल्प ई सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी पिच ब्लेंड, ऑप्शन सी रूटाइल, ऑप्शन डी हेमेटाइट। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है और पिच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पिच ब्लेंड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेंड का ही शोधन किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकीकृत हीरे के उत्पादन में होता है? ऑप्शन ए मोइज़ाइनाइट, ऑप्शन बी सफेद नीलम, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी घनाकार जिरकोनिया। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग अभियांत्रिकीकृत हीरे के उत्पादन में होता है। अभियांत्रिकीकृत हीरे का उच्च दाब, उच्च तापमान और रासायनिक वाष्प जमाव की परिस्थिति में बनाया जाता है। अगला प्रश्न, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती हैं। दूसरा, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है ए केवल एक, ऑप्शन बी दे रखा है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी पीतल भी उत्कृष्ट धातु है, ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए केवल एक। यानी कि उत्कृष्ट धातुओं को धात्विक रासायनिक तत्व के रूप में माना जाता है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध एवं मिश्र रूप में भी पाई जाती हैं। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण नहीं हैं। अगला प्रश्न, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी टिन। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है बी पारा। पारा सामान्य ताप पर द्रव होता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।